हरे कृष्णा। माघ मास कथाओं का श्रवण करने वाले आप सभी भक्तजनों का ब्लेस्ड सनातनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज ही के दिन ही तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा। हमारे चैनल पर सकट चौथ व्रत की कथा भी अपलोड कर दी गई है। आप वहां से इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत की बड़ी ही पवित्र कथाओं का और फिर आप सुनिए माघ मास का महात्म्य। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत की कथा इतनी पवित्र है कि यदि कोई मनुष्य गलती से भी श्रीमद् भागवत की कथाओं का कुछ अंश भी सुन लेता है तो उसके पाप स्वतः ही नष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथाओं में बताया भी गया है कि जिस मनुष्य के करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है वह मनुष्य ही श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण करता है। तो आइए हम आज की इन कथाओं का श्रवण बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमयी क्षेत्र नैमिष्य नारायण में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े ही आदर के साथ यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य जी, आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों को विधि पूर्वक पढ़ा है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण और भगवान के सगुण व निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उन पर कृपा और अनुग्रह के पात्र बने हुए हैं। हे सूत जी, गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बातें भी बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, आप कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन आपने क्या निश्चित किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। इसी वजह से उनका भाग्य मंद हो गया है। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े भी है कि उनका एक अंश सुनना भी अत्यधिक कठिन है। आप परोपकारी है। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। हे प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम सब उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। जहां तक जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ, इस स्थिति में भी यदि वह भगवान के मंगलमयी नाम का उच्चारण कर ले तो उस मनुष्य को उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। हे सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहा करते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से ही संसार के जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी का जल बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब ही कहीं पवित्रता मिलती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो कि श्रवण नहीं करेगा। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सूत जी,
वे सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद ही लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हुए थे मानो कि स्वयं कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी अनेकों लीलाएं की है, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो कि मनुष्य कर ही नहीं सकते। कलयुग को आया हुआ जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। हे मुनि, इस कलयुग को पार पाना अत्यधिक ही कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलवाया है। हे मुनि, धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, हमें यह बताइए। श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर आया भी नहीं था कि उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर उन्हें पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यात्मक गुण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार सागर में जो लोग फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए लोग जो इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर और नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वेदव्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मा की शुद्धि होती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। भक्ति भी ऐसी कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय नहीं हो, तो वह तो केवल श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन का निर्वाह करना। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। हे शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जिस जिस धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी ही कठिन है।
विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला और कथाओं में प्रेम नहीं करे। इन सभी बातों को सुनकर श्री सूत जी भगवान के अवतारों का वर्णन करना आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्प्रश्न पूर्व प्रश्न ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्य में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान के उसी रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वही रूप हजारों पैर, जंघाएं, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत ही विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे कि नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कोमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत ही कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप में जन्म लिया था। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का उपदेश किया। उसके कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसमें वर्णन किया गया है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वथा ही संयम में रखकर बड़ी ही कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो कि समय के फेर से लुप्त हो गया है, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया था। अनुसूया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अर्लक एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ शंभु मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि को पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया था। इसी रूप में उन्होंने परम हंसों को वह मार्ग, जो कि सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, वह दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। प्रभु का ये अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी ही त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की उन्होंने रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत ही बलवान दैत्यराज हिरण्याकश्यप की छाती अपने नाखूनों से अनायासी इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे कि चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है। 15वीं बार में वामन रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी,
16वें अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के ही द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार छत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति को कम देखकर आपने वेदरूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वें बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा राम के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी कि बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय ही लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। हे शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली है, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार या कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे हुए इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत ही प्रेम करते हैं। हे ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं वहीं पर बैठा हुआ था। वहीं पर मैंने उनकी कृपा पूर्वक अनुमति से इसका अध्ययन किया था। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार से इसे ग्रहण किया है, उसी के अनुसार अब मैं इसे आप लोगों को सुनाऊंगा। इससे आगे की भागवत कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के समान एक धनी वैश्य रहता था, जो कि कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला था। वह खेती का काम किया करता। वह गाय, घोड़े, भैंस इत्यादि का पालन किया करता। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेकों वस्तुओं को बेचा करता था, जिससे कि उसने बहुत सा धन कमाकर इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हुआ तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुएं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल इत्यादि अनेकों वृक्ष लगवाए तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ भी बनवा दी। उसने जन्म भर में जितने भी पाप किए थे, अब वह उन सब का प्रायश्चित करना चाहता था। उसके कुंडल और विकुंडल नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। जब दोनों ही लड़के युवावस्था में हुए, तो हेमकुंडल वैश्य ने गृहस्थी का सब कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया और श्रम तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वहां पर जाकर विष्णु भगवान की आराधना करने लगा और अंत में अपने शरीर को सुखाकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में चला गया। वहीं उसके दोनों पुत्रों को अपनी संपत्ति पर बड़ा ही घमंड था, अतः वे दोनों ही बुरे कर्मों में लग गए, वैश्यागामी हो गए और वीणा व बाजे लेकर वैश्याओं के साथ घूमते फिरते रहते। उन्हीं के साथ गायन करते रहते, अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनते, सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते हुए सुंदर सुंदर घरों में रहा करते थे। जिस प्रकार हम बीज को पृथ्वी पर ऊपर ऊपर बो देते हैं और उससे हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से वे दोनों ही अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करने लगे। कभी भी किसी भी सत्पात्र को उन्होंने दान दक्षिणा नहीं दी, न ही कभी हवन करवाया,
न ही देवता या ब्रह्मा जी की सेवा की तथा विष्णु भगवान का पूजन इत्यादि किया। थोड़े दिनों में ही उनका सभी धन नष्ट हो गया और वे दोनों अब दरिद्र हो गए। दरिद्र होकर दोनों ही अत्यधिक दुखी रहने लगे। भाईजन, सेवक, उपजीवी सभी इनको छोड़ छोड़कर चले गए। तब इन दोनों भाइयों ने चोरी करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर जीवन जीने लगे। इनमें से एक बार एक भाई एक पर्वत पर गया जहां पर उसे एक सिंह मिला और सिंह ने उसको मारकर खा लिया। वहीं दूसरा जो वन में था वह एक सर्प के द्वारा डसा गया और सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने पर यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दो पापियों को लाए हैं, क्या आज्ञा है। यमराज ने कुंडल और विकुंडल को क्या सजा दी है यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। तो ये थी आज की महात्म्य कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री हरि के जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।